नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले हमारे देश की संसद में बहुत ही इम्पोर्टेंट किसान बिल पेश कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है हमारे देश के किसान जो आत्महत्या करने मजबूर हैं उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करना, उन्हें आर्थिक गति प्रदान करना। अब तक जो छोटे किसान अपना फसल मंडी में जाकर बिचौलियों को सस्ते दाम में बेच दिया करते थे, वो सीधा अब होलसेलर सप्लायर के पास जाकर अपना प्रोडक्ट, अपना फसल बेच पाएंगे। इन 3 बिलों में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे किसानों के बेहतरी के लिए, पर इन सबके बावजूद क्यों कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है? क्यों हमारे देश के किसान आज सड़क पे उतरे हुए? क्यों एनडीए की एलआई शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि लगभग 50 साल बाद हमारे देश के किसानों के लिए लाया गया ये बिल का क्यों विरोध हो रहा है, और ये भी जानेंगे कि क्या है इस बिल के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पहला बिल, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। अब हमारे देश के किसान अपनी फसल मंडी से बाहर देश के किसी भी कोने में जाकर बेच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बाहर से खरीद भी सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। ये कैसे हमारे देश के किसानों को मदद करेगा? एक नेशनल मार्केट तैयार होगा जिससे फसल खरीदने वाले होलसेलर सप्लायर के बीच में कंपटीशन बढ़ेगी और हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा रेट में अपना उत्पादन बेच पाएंगे। इससे मंडी के जो बिचौलिए होते थे वो कम रेट में किसानों से लेके ज्यादा रेट में सप्लायर को बेच दिया करते थे, वो रुकेगी और हम जैसे लोग कस्टमर्स उनको भी कम रेट में सामान मिल पाएगा। किसान अब अपने उत्पादन को ऐसी जगह ले जाकर भी बेच सकते हैं जहां उस चीज की कमी है, उससे उन्हें उस उत्पादन के, उस फसल के ज्यादा रेट भी मिलेंगे। पार्टियां जो इस बिल का विरोध कर रही हैं, उनका कहना है राज्य सरकार को जो रेवेन्यू मिलता था मंडी से वो मिलना बंद हो जाएगा, कमीशन एजेंट्स, बिचौलियों का धंधा खत्म हो जाएगा, किसानों से जो उनके उत्पादन की प्रोक्योरमेंट लेती थी गवर्नमेंट एमएसपी देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर, वो बंद हो सकती है। दूसरा बिल, फार्मर एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिल एंड फार्म सर्विस बिल। ये बिल रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। इसमें किसान पहले से किसी भी एक्सपोर्टर, होलसेलर, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, से टाई अप कर सकता है कि मैं आपको इतने दाम में अपनी फसल को बेचूंगा। ये कैसे हमारे किसानों को मदद करेगा? अगर हमारे किसानों के फसल में कमी आई तो वो मार्केट रिस्क किसान नहीं स्पॉन्सर उठाएगा। इससे किसानों को हाई क्वालिटी बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होंगे और हमारे किसानों को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगी, जिससे हमारे किसानों के खेती करने के तरीके में भी सुधार होगा। नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे और खेती को मॉडर्नाइज करने में मदद मिलेगी। पोर्टल तैयार किया जाएगा जिससे अगर किसानों और प्राइवेट कंपनीज के बीच कोई मतभेद होता है तो उसे रिजॉल्व कर लिया जाए। पार्टियां जो इस बिल का विरोध कर रही है उनका कहना है किसान जो चाहता है वो ये प्राइवेट कंपनीज उनको नहीं देगी। ये प्राइवेट कंपनीज इन किसानों से अपना काम निकलवाएंगी। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज अपना रसूख दिखाकर अगर किसानों के बीच उनकी मतभेद होती है तो वो आसानी से जीत सकते हैं। द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। एसेंशियल कमोडिटीज से अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन को हटा दिया गया। एसेंशियल कमोडिटीज वो होती हैं जिनका सप्लाई, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सरकार तय करती है ताकि कस्टमर्स को ये चीजें एक फेयर प्राइस में मिल सके। ये बिल कैसे मदद करेगा? व्यापारियों को जो प्रॉब्लम्स होती थी वो खत्म हो जाएगी। स्टोरेज फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी और अगर स्टोरेज फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी तो जो 30% प्रोडक्ट किसानों के वेस्ट जाते थे वो नहीं होंगे। एक स्टेबल प्राइस मिलेगा और कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। जो पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है उनका क्या कहना है? बड़ी कंपनीज को अगर फ्रीडम होगी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखने की तो वो किसानों पे मनमानी चलाएंगे और कम कीमत पे वो अपने कोल्ड स्टोरेज में उनका उत्पादन रखेंगे। इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। जो किसान सड़क पे है वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा का है, क्योंकि उन्हें डर है अगर सरकार एमएसपी बंद कर देती है
तो वो रोड पे आ जाएंगे। और प्रोटेस्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को किसानों की लीगल राइट बना दिया जाए। देखने वाली बात ये है कि एमएसपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा में होता है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बिल लाने वाली पार्टी बीजेपी सही है कि प्रोटेस्ट करने वाली कांग्रेस और उनके एलाइज। अब आती है बारी मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ये मानना है ये तीनों बिल काफी हिस्टोरिक स्टेप हैं हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। 1955 के बाद 50 साल बाद कुछ ऐसा बिल आया है जिससे हमारी बर्बाद होती एग्रीकल्चर सेक्टर को एक वरदान मिल सकता है। हमारा देश बड़े बड़े शहर के आईटी कंपनीज नहीं चलाते। हमारा देश एक छोटे से गांव का किसान चलाता है जो हमें खाना खिलाता है। और ये बड़े बड़े शहर की आईटी कंपनीज बंद हो सकती हैं, पर इन किसानों का हमें खाना खिलाना कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि फूड एक एसेंशियल नीड है ह्यूमन सर्वाइवल का। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी जीडीपी में अराउंड 15% हिस्सेदारी है को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर मेरे मन में ऐसे कुछ 2-3 सवाल हैं इस बिल को लेकर। पहले बिल में ये कहा गया है कि हमारे किसान अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकते, चाहे वो राज्य में हो या राज्य से बाहर। ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बड़े और मंझोले किसानों के लिए जिनके पास खुद की गाड़ी है, और वो छोटे किसान जिनके पास 1 या 2 एकड़ है वो अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचे। दूसरे बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई। ये बिल भी हमारे छोटे किसानों के लिए नुकसान से भरा है। इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज हमारे छोटे अनपढ़ किसानों का फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी एसडीएम के अंडर बनाने की घोषणा तो की है, पर क्या ये प्राइवेट कंपनीज उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से एक एग्रीकल्चर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोर्ट बनाया जा सकता है जो इक्वली अपना ओपिनियन सुनाएगा। ये तो था मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है इस बिल को लेके नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही तो हैं जो आगे चल के इस इंडिया को चलाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप चाहते हैं हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।